As you all know that we are together to hear for the farewell of class 8. So, a heartfelt welcome to everyone. As you embark on your new journey, may the memories we share to be constant source of warmth, and may your path be filled with joy and success. Now, I would like to call class 7th girls for her song. तुमको विदाई तुम्हारी मगर दिल से ना हो जुदाई तुम्हारी तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी मगर दिल से ना हो जुदाई तुम्हारी सपने हो पूरे जो तुमने प्यार की चलती है इश्क है ये तेरा या तेरी गलती है गर सवाब है तू क्यों सजा मिलती है जिन पे चल के मंजिल मिलती आशा हो वैसे रास्ते तू चिंता है कहाँ कसती है दुनिया कसने फिक्रे ताने आखिर चिंता भी पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन गुल्लक में बड़ी जवानी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी जीने की उम्र थी दोस्ती और दोस्तों से हार के दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन गुल्लक में बड़ी जवानी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी जीने की उम्र थी दोस्ती और दोस्तों से
हमेशा हंसी। जो समय बिताया साथ में हमने, जो समय बिताया साथ में हमने, वो पल हमेशा रहेंगे हमारे दिलों में, वो पल हमेशा रहेंगे हमारे दिलों में। नया सफर शुरू होगा नई राह पर, नया सफर शुरू होगा नई राह पर, लेकिन दोस्ती का बंधन रहेगा हमेशा ऊपर, लेकिन दोस्ती का बंधन रहेगा हमेशा ऊपर। हमारी यादें साथ चलेंगी हर कदम पर, हमारी यादें साथ चलेंगी हर कदम पर। थैंक यू। हाँ वेरी गुड, पूछ लो। डायरेक्ट आया कक्षा 8 के विदाई लेने वाले छात्र, कक्षा 7 के विदाई देने वाले छात्र। अभी आपने देखा था लास्ट में जो एक आपको पैराग्राफ पढ़ने को मिला, उसमें सब कुछ लिखा, बट फेयरवेल और फेयरवेल एक कुछ समय के लिए है। फेयरवेल आप जा रहे हो आज 8 छोड़ के, कल आपका रिजल्ट मिलेगा,
जो बच्चे यहाँ पढ़े हैं 8th तक, अभी आपने देखा तो फोटोग्राफ्स, बहुत से बच्चे LKG से आए। बहुत से बच्चों ने, कितने बच्चों ने LKG से पढ़ा? हाथ कहाँ से जो है ज़्यादातर ने LKG से पढ़ा। कुछ बच्चे बीच में आए, कुछ बच्चे ही बीच में आए, कोई आया 2nd से 3rd से, कुछ बच्चे 6th से आए। और ज़्यादातर हमारे स्कूल में बच्चे LKG से ही पढ़ के आते हैं। अब तो नर्सरी होगी, नर्सरी से पढ़ के। तो इस 8-10 साल में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सिखाने की कोशिश तो बहुत की गई होगी आपको, आपके टीचर्स के द्वारा, स्कूल के इन्वायरमेंट के द्वारा, स्कूल का जो वातावरण होता है उसके द्वारा बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की गई। अब आपने कितना सीखा वो आप है, पात्र आप, ग्रहण करने वाले आप। हम भी जब बच्चे थे, हमको हमारे टीचर्स पूरी कोशिश करते थे। अब वो हम पे था कि हम कितना सीखें, और जितना हम सीखें फिर हम आगे बढ़े, हमने दूसरों को सिखाया। तो सीखना, लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो सीखें आप, वो अपने लिए नहीं सीखें, वो आगे आने वाले पीढ़ी के लिए भी सीख रहे हैं आप। अच्छा सीखें तो आगे आने वाली पीढ़ी अच्छी बनेगी। यदि आपकी अच्छाई में कहीं कमी हो गई तो आगे आने वाली पीढ़ी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तभी ये कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है, घर में आपके सबसे बड़े जो गुरु हैं वो आपके मम्मी पापा हैं। अगर घर में और एल्डर हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, ताऊ ताई हैं, चाचा चाची हैं, यदि बड़ा भाई है तो बड़ा भाई बड़ी बहन, ये सब गुरु हैं, ये घर के हैं, घर में सीख रहे हैं आप। अगल बगल जितने हैं समाज में, वो समाज में जितने भी बड़े हैं, कभी कभी तो छोटे भी हमारे गुरु होते हैं, उनसे भी हम सीखते हैं। लेकिन जो आपको ज्ञान देता है असली, जो आपको हमेशा टीचिंग देता है, मैसेज देता है आपको, क्या उसको अगर क्या वैसे कहें तो लेक्चर देता है, पाठ पढ़ाता है आपको, वो होता है अध्यापक, अध्यापक। वही आपके असली माने में गुरु शब्द से भी और गुरु। घर में कभी कभी क्या होता है, आपको इतना लाड़ प्यार मिल जाता है कि आप मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, चाहते तो वो भी अच्छा बने। तो आप कैसे बने, क्या क्या आगे कैसे बनोगे, क्या रहोगे, ये सब आगे आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद दिखेगा। आपके ये गुरु आप पे फख्र करेंगे, प्राउड करेंगे कि देखो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा। और यदि कहीं आप पीछे हो गए, कुछ कहीं गलत आप संगत में पड़ गए, कुछ गलत हो गया, तो फिर ये भी आपको डिसोन करेंगे, नहीं कहेंगे कि हमारा बच्चा है, हमने पढ़ाया। तो ऐसे बनो आगे, क्योंकि हम भी गए हैं। आप न भी पूछो हमको, कभी कभी ऐसा होता है, मैं यहाँ भी देखता हूँ, टीचर्स को बताता हूँ, आपको बता दूँ, कभी कभी हमारे बच्चे यहाँ ऐसे दिखते हैं, हमको बाजार में ग्रेड पास करके 80 लैक्स में है, तो उनको नमस्ते करने में शर्म आती, पता नहीं कहाँ पहुँच गए इतनी जल्दी हो। न तो हमको उन्होंने कुछ दिया, न वो दे पाएंगे, न हम उनसे कुछ दे रहे हैं, न हम मांगेंगे। बहुत से बच्चे अभी प्रणाम करके चलते हैं, अच्छा लगता है कि हाँ हमने कुछ सिखाया, कि अच्छे संस्कार वाले बच्चे हैं। लेकिन बहुत से बच्चे मैं भी देखता हूँ अभी भी, और मैडम से कहता हूँ जब क्लास में जाते हैं हम, देखो ये है बच्चों का बनते के बिल्कुल जो रहते थे, प्रणाम भी करते थे, और उनको नमस्ते करने में शर्म लग रही है हमको। ऐसे मत बनना, इतना जान लो, आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है। आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं होता। जैसे कहते हैं लक, कोई लक आशीर्वाद, कौन देगा आशीर्वाद आपको? छोटे का बड़े, बड़े देंगे। मैं आपको एक फिलोसोफिकल बताऊँ, फिलोसोफिकल कुछ अगर समझते हो, ये एक लाइन है, इस लाइन से आगे वाला लड़का पास हो रहा है। अगर आप एक इमेजिनरी लाइन पूछ दो, उससे आगे वाला लड़का पास हो रहा है, एक लड़का यहीं पर अटक गया, वो पास नहीं हो पा रहा अपने उससे नंबर उससे। यदि वो बच्चा अच्छा है तो इतने लोगों का आशीर्वाद धक्का देता है उसको, ये फैक्ट है। इतने लोगों का आशीर्वाद, अगर अच्छा है तो इतने लोगों का आशीर्वाद धक्का देता है, वही पास हो जाता है। दैट इज लक, वही आशीर्वाद। तो आशीर्वाद देने की कोशिश करो। पद होता है बहुत बड़ा, कभी कभी हो सकता है आप में से आप सभी बहुत हायर पोस्ट पा जाओ। आज से 20 साल बाद हम कहें साहब वो तो इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया। कौन है वो गूगल का CEO कौन है आजकल? क्या था, क्या लगा है? सुंदर पिचाई है, सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई भी आपकी जैसे पढ़ता होगा कभी, उसके उनके टीचर ने नहीं सोचा होगा कभी कि इतना बिग शॉट बन जाएगा
पूरी दुनिया का बिग शॉट, तो पूरी दुनिया चला रहा है, बिना गूगल को है नहीं आज, बिना गूगल के दुनिया है ही नहीं आज। और राष्ट्रपति हो अमेरिका का चाहे कहीं का कुछ भी हो, बिना गूगल के कोई नहीं चल रहा। तो उस गूगल को चलाने वाला, वहाँ नए नए एक्सपेरिमेंट करने वाला सुंदर पिचाई, वो भी कभी विद्यार्थी था, मेहनत से बना। अगर वो गूगल, अगर उस सुंदर पिचाई क्या सुंदर पिचाई अगर आज घमंड करता, हमारा टीचर मेरे को पढ़ाया, मैंने आई डोंट नो यू, कौन है आप? घर की स्थिति भी सही नहीं थी उनकी। घर की स्थिति भी सही नहीं थी। तो क्या करते हैं टीचर पीछे पीछे कहते हैं मैंने पढ़ाया इसको, मैंने इसको एक बार मारा भी, एक बार डांटा भी, इसका मैंने कॉपी भी एक बार कट की, तो बेकार था ये कहते हैं ना टीचर। लेकिन नहीं, वो इतना अच्छा बच्चा था, पहले से अच्छा था, सिंसियर था, पढ़ने में अच्छा था, मेहनत करना चाहता था, परिश्रम करता था, कितनी बिग शॉट हो गया। ऐसे आप सभी बिग शॉट हो जाओ, मैं नहीं बना पाऊंगा आपको बिग शॉट, इनमें से कोई आपको बिग शॉट नहीं बना पाएगा। कोई बड़ा आदमी आपको बना नहीं सकता। कौन बनेगा बड़ा आदमी? कौन बनाएगा? बस खुद आप बनाओगे। खुद बनेंगे आप। हम पढ़ा सकते हैं आपको, हम रास्ता दिखा सकते हैं आपको, ये रास्ता अच्छा है, यहाँ से जाओ। कौन जाएगा? आपको जाना पड़ेगा। तो बड़ों का काम रास्ता दिखाना है, बड़ों का काम बताना है कि ये अच्छा है, ये बुरा, अगर आप कहीं गलत कर रहे हो हम आपको रोकेंगे, मत जाओ उधर, वो रास्ता खराब है, उधर मत जा, वो संगत खराब है, वो लड़के के साथ मत जा, उस लड़की के साथ मत जा, वहाँ मत जा, पीछे पकड़ेंगे, आपका कपड़ा पकड़ेंगे, मत जा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है तो आप जाओगे। बड़ा कभी भी आपको गलत मार्ग नहीं दिखाता। गलत मार्ग बच्चे या हम भी, कोई भी हो, खुद देखते, कोई भी बड़ा ये नहीं कहता कि तुम इधर जाओ, वो रोकते हैं आपको वहाँ से, तो मालूम है कि ये रास्ता गलत है। तो मैं ये कह रहा था आपसे, आप सब बड़े मत जाओ, लेकिन याद रखना, बड़ों के बड़े बनने के साथ साथ अमीर बन जाओ, पोस्ट में बड़े बन जाओ। यदि आप सौम्य नहीं हो, जेंटल नहीं हो, जेंटलमैन, जेंटलवुमन, तो जीवन बेकार, कोई नहीं पूछेगा। आप साधारण से किसान हो, घर के सब्जी उगारो, खेती उगारो, आपका व्यवहार बहुत बढ़िया है, तो आप उस बड़े से बड़े अधिकारी से, बड़े से बड़े नेता से, उनसे बड़े। तो बच्चों यही करना, हर जगह बड़े बनने की कोशिश करो, लेकिन कहीं आपकी मेहनत कुछ कम हो जाती है। जब मैं समय बड़ा कंपटीशन का है, बहुत कंपटीशन, बहुत प्रतियोगिता है। एक पद है, उम्मीदवार 1 लाख है, तो एक ही पद भरेगा, बाकी वो 99,999 पीछे हो जाएंगे। लेकिन 99,999 हताश न हो, वो जहाँ भी रहें संतुष्ट रहें, सौम्य रहें, शिष्ट रहें, बड़ों का आदर करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे, बड़ों का आदर करो। माँ बाप को जरूर पूछो, गुरु को जरूर पूछो, तभी आपका जीवन सफल है। करेंगे सब? आज से 3-4 साल बाद सब अगर ठीक ठाक रहा, इस स्कूल में एक ओल्ड बॉयज ओल्ड गर्ल्स एक मीट होगा। पुराने बच्चे हमारे पढ़े हुए, उनको हम बुलाएंगे। कुछ बच्चे बाहर होंगे, अभी हमारे बच्चे यहाँ राधा का बच्चा है, कर लिया, जहाँ सर्विस में जाएंगे उसके बाद ऐसा हमारे पानी और जो हम सोच रहे हैं पानी भरते हैं, हम कर ही देते हैं उसको। तो आज से 3-4 साल बाद, 5 साल बाद भी देख रहे हैं हमारे बच्चे और कहीं आए, क्योंकि अभी वो नए बीटेक करके निकले हैं कि अच्छी जॉब निकले हैं, अच्छा उनको जॉब मिल जाए, अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए, उनको फिर बुलाएंगे। एक फंक्शन जैसा एनुअल फंक्शन होता है, वैसे ही फंक्शन इस स्कूल में करेंगे, बृहद करेंगे, बड़ा करेंगे, वो बच्चे आगे बताएंगे आपको। और आप अगर आप चाहते हो कि उनको आपको स्टेज में बुलाया जाए, देखो भाई ये बच्चा आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल पहले पढ़ा था, कभी आपकी खिंचाई भी कर सकते हैं, देखो तो बहुत कमज़ोर था, लेकिन आज देखो कितना बड़ा हो गया। वो कमज़ोर बच्चा उस दिन बड़ा कैसे हुआ होगा? अपनी मेहनत से। एक चीज़ और सुन लो, ये भी फैक्ट है, ये भी सत्य है कि आप कोई अगर कमज़ोर है आज, अपने को कमज़ोर मत आंकना। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं बचपन में, चाहे वो फिजिकली हों, स्वस्थ अपने शरीर से कमज़ोर हो, या उनका मेंटल लेवल का सब नीचा हो, हल्का हो, कमज़ोर हो, तो वो हमेशा ऐसा रहेगा नहीं। वो हो सकता है आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद टॉप करें,
और जो बच्चे आज टॉप कर रहे हैं, अगर उनने मेहनत में कमी की तो सीधे नीचे आ जाएंगे। तो जो पीछे हैं वो आगे आने की कोशिश करो, आगे आपको खुद ही लाओगे, मेहनत करो, और जो आगे हैं वो मेंटेन करो, वो उस लेवल को कायम रखो। तो मेरी आपको अपनी ओर से, स्कूल की ओर से गुड लक, बेस्ट विशेष। और जैसा मैंने कहा, जब हम अब मिलेंगे तो आप मिलो। सम्मान मांगा नहीं जाता, मैं आपसे सम्मान नहीं मांग रहा हूँ कि आप नहीं मेरे को नमस्ते करना, मेरे को प्रणाम करना, मत करो, लेकिन सम्मान दोगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये भी फैक्ट है। जैसे कहता है रिस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। सम्मान मांगा नहीं जाता, नहीं मेरे पहुँचो, मुझे नमस्ते करो, उससे काम नहीं चलेगा। वो आपके दिल में होना चाहिए। आपकी उम्र ऐसी भी नहीं, हमारी उम्र तो कभी कभी ऐसी, हमारी क्या हमसे छोटे हैं, हमारी कभी ऐसी होती है, हम रंजिश करते थे रंजिश। जैसे कहता है बड़ा गंदा सर तो तुम ना खा था, अच्छा इसने मेरे से कहा था, ऐसा कहा था, मैं मुझसे नहीं करता जाओ। लेकिन आपकी उम्र ऐसी नहीं, आपकी उम्र वो सब, आपकी उम्र में सबको अभी डांटेंगे, सबको पीटेंगे भी। तो ये मत देना कभी कि साहब इनने हमको डांटा था, एक दिन हमको इतने पीटा था, हमसे इतने ऐसे कह दिया था। अगर आप ये कहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए सबका सम्मान करो, घर में अपने माँ बाप से, सब बड़ों से लेकर सबका, और आप सब आगे स्वस्थ रहो, सुखी रहो, आगे बढ़ो। और जब कभी मिलो तो ऐसे ही मिलो कि सब मैं आज ये हूँ, पद से नहीं, पैसे से नहीं, व्यवहार से, शिष्टाचार से, जिसे कहते हैं मानवीयता से। तो आप सबको एक बार फिर गुड लक, ऑल द बेस्ट। ये फेयरवेल शब्द नाम का फेयरवेल है, फेयरवेल नहीं है कि केवल क्योंकि आप स्कूल छोड़ के जा रहे हो, वर्षों से आप स्कूल के बच्चे नहीं हैं, आप यहाँ नहीं आओगे, 9th क्लास यहाँ नहीं है, इसलिए आपको एक फंक्शन है कि आपको विदा किया जा रहा है। फेयरवेल शब्द नहीं होता, फेयरवेल तो होती है अंतिम फेयरवेल, तो आदमी चल देता है रिटायरमेंट के बाद। नहीं, रिटायरमेंट भी फेयरवेल नहीं है, फेयरवेल शब्द वैसे ठीक है, शब्द बना है फेयरवेल, तो ये ठीक है, सब कहेंगे ऐसा। और जहाँ जहाँ पढ़ोगे वहाँ याद रखना है, वहाँ आपका नाम तो है, लेकिन आपके पीछे सरस्वती पब्लिक स्कूल लगा है। जितने भी हरमन माइनर बच्चे गए हमारे, सब हमारा नाम लेते हैं, मेरा नहीं स्कूल का नाम। कि साहब मैडम से कहते हैं, टीचर से कहते हैं, साहब आपके बच्चे बहुत डिसिप्लिन हैं, बहुत अच्छे हैं, इनको बहुत कुछ आता है, आपने बहुत कुछ सिखाया। लेकिन कभी कभी किसी बच्चे के लिए कहते भी हैं वो कि साहब ये बच्चा आप कहाँ पढ़ा, ऐसा बच्चा भी आप कहाँ पढ़ा, आपने कैसे झेल लिया इसको, LKG से 8 तक आपने पढ़ा, झेल कैसे दिया आपने, हमको तो 2 महीने में तंग कर रहा है। ऐसा भी हो तो अच्छा बनो, बढ़िया बनो, और सब सुखी रहो। चलिए, ऑल द बेस्ट। आदरणीय रौतेला जी, PTA के हमारे साथी सहयोगी, मेरे साथी हमारे टीचर्स और प्यारे बच्चों, ज़्यादा तो आज मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि सर ने सब कुछ आप लोग को बता दिया, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये बोलूँगी, कल के टूर का एक्सपीरियंस आप लोग का कैसा रहा ना, मैंने आपको दिखाया जाके, और केवल वाइल्ड एनिमल्स आपको दिखा पाए, लेकिन क्योंकि उनका टाइम क्या था, 10:30 का था, है ना, और हमको और आगे बहुत ज़्यादा जाना था। और सबसे अच्छा रहा आपका कहाँ का, हम लोग गए वहाँ से, जब हम जागेश्वर गए, दैट वॉज फंटास्टिक टूर, है कि नहीं। अब आगे हमारे अध्यक्ष गंगोला जी भी पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले मैं टूर के बारे में ये मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा लगा, बच्चे डिसिप्लिन रहे, ठीक है, और आराम से आप TRC से अपनी अपनी बसेस में शिफ्ट होके आ गए। अब आपका रहा एकेडमिक्स का, एकेडमिक्स मतलब जहाँ से आपने हमारे यहाँ पे पढ़ा हुआ है। कई बच्चों ने हमारे यहाँ से LKG क्लास से स्टार्ट किया है, मेरे ख्याल रेज योर हैंड्स बेटा। तो हम लोगों की आपकी एक एक एक्टिविटी हमको आपके बचपन से लेके आज तक की सारी एक्टिविटीज़ पता है, बच्चा कैसा था क्या था, लेकिन आज आप हमारे स्कूल के हिसाब से आप बड़े हो गए हो, लेकिन अभी आप छोटे हो, हमारे सामने तो छोटे हो ना। यहाँ पे क्या होता था, हमारे आगे जो टीचर्स थी या सर लोग थे, आपको याद होगा, आपके पीछे लग के कि वह क्लास वर्क पूरा नहीं है,
असाइनमेंट नहीं किया आपने, होमवर्क नहीं करके ला रहे, यही तो आपको बोला गया था। अब आप दूसरे स्कूल में जाओगे तो थोड़ा वहाँ पे पढ़ाई का जो माहौल होगा वो बदल जाएगा, ठीक है। तो बदल जाएगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी आपकी ज़्यादा होगी उसमें। वहाँ पे आपकी कॉपी देखने वाला कोई नहीं होगा बेटा, क्लास में कॉपी देखने वाला कि आपने काम किया या नहीं किया। मार पड़ रही है आपको, काम नहीं किया, फिर आप काम कर रहे हो, कभी ऑफिस में आपको बुला रहे हैं, कभी यहाँ पे टीचर्स आपको क्लासरूम में ले जाते हैं। आप इस चीज़ के लिए 7th क्लास भी सुन लेगा बेटा, नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग भी तैयार हो। तो आप दूसरे स्कूल में जाके आपको लेक्चर दिया जाएगा, आपको नोट करना है, माइंड में रखना है कि हमारे टीचर ने क्या बोला है, क्या हमको करके दिया है, तभी आगे आपकी परसेंटेज वगैरह अच्छी होगी, तभी आप लोग का नाम फिर ये आएगा कि हाँ सरस्वती के बच्चे आए हैं तो ये तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। लास्ट ईयर की मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, लास्ट ईयर का 94-96% बच्चे हमारे हैं। गंगोला जी की बेटी जन्मदिन कर रही है ना, वो बड़ा अच्छा परसेंटेज लाई, 92 लाई। लेकिन बच्चे यहाँ मिलने भी आए थे, आपको याद होगा गौरव कांडपाल को आप जानते हो, गौरव सौरभ और पांडे हैं? ये पांडे भी आई थी का नाम था? हाँ, तनिष्का पांडे, कनिष्का पांडे। तो हम लोग को बेटा अगर आप बाहर निकलोगे, अच्छा करोगे, नाम होगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट हम लोग के भी रहते हैं ना बाहर, स्कूल से हमारे भी रहते हैं, तो आपका अगर नाम आएगा तो हमको कुछ नहीं, हमको बस बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ हमारे स्कूल के बच्चे ने ये किया है। कल के दिन आप कंपटीशन दोगे, कंपटीशन में अभी से जब स्टडी में सीरियस हो जाओगे तो कंपटीशन दोगे, कंपटीशन में किसी ट्रेड में जाओगे, आप लोग बीटेक करेगा, कोई और कंपटीशन देगा, कोई बैंक का देगा, कुछ देगा, लेकिन वो कैसे आप दे पाओगे उसको, जब आप अभी से सीरियस हो जाओगे इसमें, पूरा कंसंट्रेशन जब आप करोगे, ठीक है। तो मैं मतलब यही कहना चाहूँगी क्लास कि आप यहाँ से जा रहे हो, लेकिन अभी भी हमारे स्कूल से जा रहे हो, लेकिन हमारे मन से आप लोग नहीं हो। आप आओगे जब तुम्हारा मिलने का मन हो, आप यहाँ आओगे, हमसे मिलो, हम मिलेंगे, कहीं रोड वगैरह मिलते हो आप, करके आप खुशी मिलो, बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा एक और ये है, कल जैसे रिपोर्ट कार्ड्स है, रिपोर्ट कार्ड है ना, कल आप लोगों को मिलेंगे। अब उसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आप छोटे बच्चे कि घर जाओगे रिपोर्ट कार्ड लेके जाओगे, नंबर 1 आपको जैसे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड ले जाने सीधे आप जाओगे पेरेंट्स, चाहे आपने सही किया है, चाहे आपने कम मार्क्स आए हैं, चाहे कोई फर्स्ट आए हैं, जो भी है। दूसरा, अगर बाय द वे पेरेंट्स आपसे ये कहते हैं कि आपने तो अच्छा किया ही नहीं, क्यों नहीं आए नंबर, तो उस चीज़ को फील मत करो बेटा, ये चीज़ अपने माइंड से आप बिल्कुल निकाल दो कि हमको तो टीचर ने बोल दिया आप ऐसा काम करते हो, ये तो टीचर बड़ी ख़राब है, ये चीज़ नहीं है। ये अगर आपने माइंड में आप रखोगे, नेवर यू विल गो अहेड, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम लोग के टाइम में क्या होता था बेटा, मार पड़ती थी, लेकिन फिर भी अंदर घर के अंदर घुसते थे कि हमको बाहर मत निकालो, लोग देख लेंगे हमको। आजकल के बच्चों के माइंड में ये नहीं है, ठीक है बेटा। घर जाके आपके मम्मी पापा अगर ये कहते जो फर्स्ट आता था तो उसके लिए तो बोलते हैं, हर पेरेंट बोलते हैं बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया, लेकिन सारे बच्चे फर्स्ट आने वाले जो होते हैं, एक ही लेवल सारे बच्चों का नहीं होता है, अलग अलग माइंड के बच्चे होते हैं। किसी को कम मार्क्स मिले होंगे, हो सकता है कोई बच्चे ग्रेस में भी पास हुए होंगे, तो उसका ये नहीं है कि पेरेंट्स भाई तो कम मार्क्स लाए तो उसको पेरेंट्स ने 100% कहना है कि आप कम मार्क्स क्यों लाए। जो फर्स्ट आया वो बच्चा भी तो आप ही की क्लास का है, वो कैसे फर्स्ट आया, आप कैसे कम, लेकिन उसका फील मत करना। आगे के लिए सोच लो, अपना फ्यूचर अगर आपको बनाना है तो कभी भी आप अपने पेरेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए, हमारे यहाँ की टीचर्स ने भी उसमें सबसे नंबर 1 में मैं हूँ बेटा, आप लोगों को डांटने में चाहे कैसे नंबर 1 में मैं हूँ, लेकिन ये कभी भी आप फील मत करना कि हेड मैम ने हमको डांटा, केवल और केवल हमने इसलिए डांटा कि अगर आप दूसरी जगह जाओगे तो आप नाम कमाओगे। इस तरह से तो स्कूल के बच्चे ऐसे हैं। अब आप ध्यान गए, मम्मी पापा ने कुछ कहा उसको फील मत करना, उसको आप ये करना कि हमारी ही कमी रही कहीं पे, जो हमने पढ़ाई ढंग से नहीं करी इसलिए कम मार्क्स आए, ठीक है। और आगे आप ये बोलो कि उसको कोशिश करेंगे, हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी इतना ही मैं कहूँगी, कल के लिए मुझे ज़्यादा वो है कि कार्ड्स आप घर ले जाओगे बेटा, मार्क्स का कोई आप वो मत करना। कई बच्चे करते हैं ना, मार्क्स अपने आप बढ़ा के कार्ड दिखा देते हैं घर में, लेकिन पकड़े जाते हैं। कार्ड्स ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम मार्क्स आए तो कोई बात नहीं, हमको भी पता है, पेरेंट्स को भी पता लगना चाहिए
लेकिन आप एक बार ये तो बोल सकते हो कि मम्मी पापा नेक्स्ट टाइम आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, 8th क्लास में बहुत अच्छा करेंगे, ये बोल सकते हो ना आप लोग। ऐसे ही मैम लोगों की बात का भी कोई बच्चा बुरा मत मानना, कभी किसी ने डांटा हो, किसी ने आपके वैसे मतलब कहा हो कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो या केयरलेस हो, इस टाइप का कोई वर्ड बोला हो, उसको फिर मत करना। जो कहा होगा तो केवल और केवल आपको सुधारने के लिए होगा। बस इतना ही मैं अभी बोलूँगी। आगे आप बहुत अच्छा करो, नाम कमाओ, ठीक है। पेरेंट्स का कहना मान लो, जहाँ हमारे यहाँ के इस स्कूल के टीचर्स आपको मिलते हैं उनको रेस्पेक्ट करो, उनको, ठीक है। और वैसे यू आर मोस्ट वेलकम दिस स्कूल एनी टाइम, फ्री हो आप, बिना शर्म के आप आओ यहाँ पे मिलो। जो आते तो हैं हमारे ये सिस्टर वगैरह सारे बच्चे मिलने आते हैं, याद है आपको? तो हम आज भी कहते हैं, बड़े उससे कहते हैं कि बहुत अच्छा बच्चा था ये। उज्ज्वल मेहता अभी भी घर में मिलने आता है बेटा, हमेशा उसकी पहले कॉल आती है। याद है आपको उज्ज्वल मेहता, प्रबल मेहता, उज्ज्वल मेहता याद है आपको? होगा, क्या कर रहा है अभी, इतना पुराना नहीं हुआ था वो। तो वो हमेशा अभी भी वो कॉल करेगा, पहले आप घर पे हो, और खूब देर सर के साथ बैठ के बात करता है कि सर आपने तो कैसे किया, आपने कैसे पढ़ा आगे। सर लोगों के टाइम में थोड़ी था पढ़ने का उतना, ये आज तो आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, नेट है, क्या है, ये लोग तो हम लोगों ने तो सब ने बुक से ही पढ़ा है, जो हमको बुक से मिला वही हमने पढ़ा होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू। पासिंग गंगोला जी। बच्चे बोलेंगे नहीं, बच्चे। क्या नाम है बेटा आपका? डिम्पल 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 पढ़ लिया। सबसे पहले तो डिम्पल को वो क्या डिम्पल को धन्यवाद दूंगा, आपने बोलने के लिए कहा और अच्छी एंकरिंग की हम तक कर रही है। मैं आज 8th के बच्चों के जो आज फेयरवेल का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, उपस्थित इस विद्यालय परिवार के डायरेक्टर महोदय श्रीमान एस.सी.एस. चौटेला जी, प्रधानाचार्य महोदया, उपस्थित सभी हमारे सहयोगी पीटीए मेंबर्स, सभी सम्मानित टीचर्स और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले जिक्र वही करूँ, कल जो टूर था बहुत अच्छा टूर रहा, क्योंकि हालांकि मैं नहीं आ पाया था, फिर भी हमारे सहयोगी मनोज भाई हैं, रमेश भाई हैं, बीच बीच में फोन कर करके वीडियो भी दिखा देते, सब चीज़ को बहुत अच्छा लगा। और इतना लंबा टूर और इतनी जगह जाना, मैं तो कहूँगा कि सब बहुत बधाई की बात रहे। और पूरे टाइम टेबल से इतनी लंबी यात्रा और इतनी जगह जाना, और उसके बाद शाम को इन टाइम सभी बच्चों का पहुँचना, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को टूर के लिए, कल के टूर के लिए बधाइयाँ हैं। बच्चे बहुत खुश थे, सभी ड्राइवरों को भी सहयोग है। ड्राइवरों को भी उनका मेन सहयोग, सबको जितने साथ वहाँ गए थे सबको। तो ऐसे मौके बहुत कम भी मिलते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, घूमने के लिए तो आदमी जाता ही है, कभी अकेले गए, कभी फैमिली के साथ गए, बशर्ते पूरा इतने लोगों के साथ घूमने का जो आनंद होता है वो अलग ही होता है, ऐसा मौका कभी नहीं मिलता है लाइफ में। तो उसके लिए बधाई है। और दूसरा, सभी जैसा कि अभी 8th के बच्चों को प्रिंसिपल मैम ने इतनी चीज़ें आप लोगों को समझाई, आप लोग समझते होंगे कि किस तरीके से, आप देखो आप लोगों का मैक्सिमम बच्चे जो है क्लास LKG से 8th तक 10 साल का सफ़र, लाइफ का, ज़िंदगी के 10 साल का सफ़र, वो भी शुरुआती उसका बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब उससे क्या होता है कि एक बच्चे को जब LKG में होता है, LKG से 8th पास तक होने में जितने टीचर्स हैं मेधावी वो दिखा रहे थे, बहुत खुश थे, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं वास्तव में कि हमें तो चलो किसी कारणवश किसी उससे नहीं जा पाया, और अभी भी मेरे को मतलब जो कल का टूर जो मिस किया, अभी भी मेरे को बहुत मतलब मलाल है उस चीज़ का। तो इसलिए जो है जितने भी 8th के बच्चे हैं, सब लोग आप लोगों को इतना जो है यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं उनका साथ, एक केवल एजुकेशन का मतलब नहीं है, उसके साथ साथ आप लोगों के साथ सबका आशीर्वाद।
गर्ल्स 8th की गर्ल्स हमारी से अपना पूरा फोटो एक पेन लोगे स्कूल का